ईश्वर ने पहले नर लिखा, फिर नारी लिखी, लेकिन उनकी कलम ही टूट गई जब बारी हमारी आई। दोस्तों, मैं निरंजन कुमार और मेरा यूट्यूब चैनल निरंजन कुमार DBG में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको तीसरे समुदाय यानी जिसे हम थर्ड जेंडर भी बोलते हैं, उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। दोस्तों, वैसे तो हमारे समाज में दो लिंग होते हैं, एक स्त्रीलिंग जिसे नारी भी कहा जाता है और एक पुल्लिंग जिसे नर कहा जाता है। लेकिन एक तीसरा समुदाय भी है जिसे हम लोग किन्नर समाज भी कहते हैं या किन्नर कहते हैं। दोस्तों, किन्नर को असभ्य भाषा में हिजड़ा, छक्का और ताली पीटने वाला भी कहते हैं, जो कि नहीं कहना चाहिए। अनपढ़ तो अनपढ़, लेकिन पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोग भी इसे गलत भाषा का उपयोग करते हैं। दोस्तों, किन्नर बनने में उसका कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि इस जन्म लेने की प्रक्रिया में होता है। अब आप समझ सकते हैं, जो माता पिता बच्चे या बच्चियाँ के लालसा में रहते हैं, अगर उनके यहाँ उनके कोख से किन्नर बच्चे पैदा हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि उनके दिल पर क्या बीतती होगी। तो उस बात का ध्यान रखिए। दोस्तों, किन्नर बच्चे का समाज में बहिष्कार किया जाता है। किन्नर बच्चे का जीना भी दुर्लभ है। अगर वो अपने माँ बाप के यहाँ भी रहते हैं तो उन्हें गंदे इशारे, अभद्र टिप्पणियाँ, गंदे बोल उस पर करते हैं। दोस्तों, किन्नर समाज जो है, इनका मुख्य पेशा बस, रेलगाड़ी और गली मोहल्ले में मांगना है। शादी विवाह, बच्चे का जन्म और कोई भी खुशी का माहौल हो, उसमें घर घर जाकर ये नेग लेते हैं। कोई भी अस्थाई इनका रोजगार नहीं होने के कारण और पढ़े लिखे नहीं होने के कारण, समाज से बहिष्कृत होने के कारण इनका मुख्य पेशा मांगना ही रह गया। मैं सरकार से, भारत सरकार और सभी राज्य सरकार से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि किन्नर समुदाय को, जो भी किन्नर है, उनके लिए राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता और इत्यादि जो सरकारी सुविधाएं हैं, उनका व्यवस्था किया जाए। प्रत्येक विद्यालय में, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट हो, प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा तक इन्हें फ्री में शिक्षा प्रदान किया जाए, ताकि ये भी समाज में आगे चलकर हमारे समाज के बीच रह सके। दोस्तों, कुछ किन्नर महिलाएं भी अब जज बनी है, वकील बनी है, डॉक्टर बनी है, नर्स में भी आए हैं। तो उन्हें मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। इस विकट परिस्थिति में भी आपने पढ़ाई लिखाई कर समाज में एक उच्च स्थान प्राप्त किया, और हमारी शुभकामनाएं उन किन्नर बहनों के साथ है। दोस्तों, किन्नर समुदाय का हमारे सनातन धर्म में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं बात करना चाहता हूँ रामायण काल की, जब प्रभु श्री राम ने अपने पिता और माता के आज्ञा से वन जाने का निर्णय लिया, तो पूरा अयोध्यावासी उन्हें छोड़ने के लिए गए। उसमें नर, नारी और किन्नर समुदाय के लोग भी थे। जब अयोध्या से बाहर होने के बाद उन्होंने अयोध्या वासियों को वापस जाने के लिए बोला, तो नर और नारी तो वापस हो गए, लेकिन किन्नर समाज जो है वो वापस नहीं हुए। जहाँ से उन्होंने प्रभु श्री राम को विदा किया था, वहीं रहकर उन लोगों ने 14 वर्षों तक
इंतजार किया। और प्रभु श्री राम जब लंका विजय प्राप्त कर माता सीता को लेकर जब अयोध्या में आए तो वहीं पर किन्नर समुदाय को लोगों को वहाँ पर इंतजार करते हुए पाया। पूछने पर प्रभु श्री राम जब उनसे पूछे, किन्नरों ने उन्हें जवाब दिया कि प्रभु मैं आपको छोड़कर अयोध्या नहीं जाना चाहता। उनकी भक्ति भाव से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम ने किन्नरों को आशीर्वाद दिया कि तेरा कहा हुआ हर एक बात सत्य होगा, चाहे तुम आशीर्वाद दो या श्राप दो। दोस्तों, ये तो था रामायण काल की बात। अब मैं महाभारत काल में आना चाहता हूँ। महाभारत काल में जब पांडव और कौरवों के युद्ध का जब शंखनाद हुआ, कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध की रणभेरी बजी, तो कौरवों की ओर से प्रधान सेनापति भीष्म पितामह थे, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उन्हें हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी था। उस विकेट को गिराने के लिए किन्नर शिखंडी, जो द्रौपदी का भाई था, वो आगे आए। तब भीष्म युद्ध में मारे गए। दोस्तों, मैं उन किन्नर समाज की बहनों से कहना चाहता हूँ, कठिनाइयाँ कितनी भी क्यों न आए, लेकिन आप अपना पढ़ाई की ओर ध्यान दीजिए, शिक्षा की ओर लगाइए, ताकि आपका समाज भी आगे आ सके और पूरी दुनिया में नाम रोशन कर सके। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। देखते रहिए मेरा YouTube चैनल निरंजन कुमार देवी जी। धन्यवाद।